अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक अनदर मॉड्यूल नंबर 3 और पार्ट नंबर 4 चल रहा है हमारा। इस पार्ट में भी हम नेक्स्ट 5 जो है ना शॉर्टकट्स को समझेंगे कि उनकी मीनिंग क्या है। सबसे फर्स्ट में है POW, वो भी बोलते हैं इसको, वो भी बोल देते हैं लोग। प्रूफ ऑफ वर्क, पहले हमने प्रूफ ऑफ स्टेक देखा था, ये प्रूफ ऑफ वर्क है। ये एक सिस्टम है जो कि ब्लॉकचेन के ऊपर काम करता है और काफी जो है ना अपनी काफी प्रॉब्लम्स को सॉल्व भी करके देता है, ठीक है। और ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करता है और वैसे भी ये हमारी लाइफ में बहुत सी चीजों में इसकी जो है ना वो जरूरत पड़ती है और काफी चीजों में ब्लॉकचेन के साथ काम करता है, ठीक है। और ये इथेरियम पे भी काम करते हैं और कुछ और करेंसीज हैं, डॉट पे भी काम कर रहा है। तो ये काफी सिस्टम्स के साथ काम कर रहे हैं और ये ब्लॉकचेन के साथ ही काम करता है। तो प्रूफ ऑफ वर्क एक तरीके का सिस्टम है। द सेकंड वन इज सतोशी। एक बिटकॉइन में 100 मिलियन 100 मिलियन सतोशी होते हैं, ठीक है। तो उसको हम सतोशी बोलते हैं। बिटकॉइन का छोटा सा पार्ट उसको हम सतोशी बोल सकते हैं। जैसे एक बिटकॉइन 0.0001 बिटकॉइन, ठीक है, तो उसको हम सतोशी बोल सकते हैं। इतनी सतोशी है आपके पास। तो एक बिटकॉइन में कितने सतोशी होते हैं? 100 मिलियन सतोशी, ठीक है। ये हम जब सतोशी के बारे में डिटेल्स वीडियो देखेंगे उसमें आपको मैं गाइड कर लूंगा कि किस तरीके से इनकी बांटते हैं, किस तरीके से, और ये फ्यूचर में किस तरीके से आप जो है ना वो गेन कर सकते हैं। अभी जब बिटकॉइन की प्राइस $10 मिलियन या $50 मिलियन तक भी जाएगी 2050 2060 में, देन ये सतोशीज को जो है ना वो ज्यादा प्रेफर किया जाएगा। लोग सिर्फ बिटकॉइन नहीं लेंगे, फिर सतोशीज लेंगे बिटकॉइन के। ओके, द थर्ड वन इज ROI। ROI का मतलब ये होता है कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। आपकी जो टोटल कैपिटल है, जो आपकी इन्वेस्टमेंट है, उस पर एक परसेंटेज रिटर्न आपको मिले, उसको ROI बोलते हैं, ठीक है। अगर आप ROI का मतलब समझें कि आप कहीं पे भी सुने तो उसका मतलब ये होता है कि आपकी जो किसी की भी जो इन्वेस्टमेंट है उसका टोटल रिटर्न कितना है, उसको हम ROI कहते हैं, ठीक है। द फोर्थ वन इज QA, क्वालिटेटिव एनालिस्ट। हमने TA भी देखा हुआ है जो इसके साथ ही है, टेक्निकल एनालिस्ट। एक होता है FA, फंडामेंटल एनालिस्ट, ठीक है। तो क्वालिटेटिव एनालिस्ट इन तीनों के साथ ही है, इन दोनों के साथ ही है। और इसका मतलब ये होता है कि आप जिस कंपनी के बारे में आप जानना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप किसी क्रिप्टो के बारे में जानना चाह रहे हैं तो उसकी जो टीम है, उसकी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है कंपनी के, अगर आप स्टॉक मार्केट में जा रहे हैं, उसके CEO कौन है, उसकी टीम किस तरीके से, वो आप किस तरीके से देख सकते हैं, उनकी वेबसाइट को विजिट करके देख सकते हैं, या आप उनकी यूट्यूब चैनल या टीवी पे जो भी उनकी डिटेल आती है उस पर भी कर सकते हैं, ठीक है। और उनकी से रिलेटेड जो डिटेल्स देते हैं, फॉर एग्जांपल स्टॉक मार्केट में जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो हर कंपनी की डिटेल्स आपके पास आती है, तो वहां से भी आप देख सकते हैं कि उनकी डेवलपमेंट्स क्या है और वो फ्यूचर में किस तरीके से प्लान करे, और उनका माइंडसेट क्या है, और उनका पास्ट किस तरीके से उन्होंने काम किया है, और टोटली उनका जो है ना मंथली और ईयरली रिटर्न कितना है, उनका प्रॉफिट कितना हो। ये सब चीज देखने के बाद ही जो आप इन्वेस्ट करते हैं उसको क्वालिटेटिव एनालिस्ट कहते हैं, कि आपने उस चीज के बारे में एनालिसिस किया है। TA, टेक्निकल एनालिस्ट, जो कि हम कोर्स में यही चीजें देखने वाले हैं। इसका मतलब ये होता है कि सिंपली आपने पास्ट में जो हुआ है उससे समझना है कि फ्यूचर में क्या होगा, उसको हम टेक्निकल एनालिस्ट कहते हैं। और जो पैटर्न्स बनते हैं वो पुरानी जो पीछे हो चुका है वही बार बार दोहराया जाता है, तो टेक्निकल एनालिसिस हम इसको कहते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।